सोहेल काजमी जी, कश्मीर में बंदूकों की जगह मतपत्र वो नजर आया, ईवीएम के करीब लोग पहुंचे और खास तौर से आतंकवाद से सबसे ग्रसित इलाके, फिर चाहे वो त्राल हो, चाहे शोपिया हो, फिर चाहे पुलवामा हो, 45%, 37.52% और 39.25% त्राल में वोटिंग देखने को मिली, जो कि 0.5% तक सिमट कर रह जाती थी। आपको तो बदलते हालात की बदलती तस्वीर साफ नजर आती होगी। जी, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। देखिए, ये एक ऐसा जर्नी है जो बुलेट से बैलेट तक आई है। बुलेट से बैलेट आते आते 30 साल लगे। लोग अमन पसंद हैं, लोग जमहूरी निजाम को सलाम करते हैं। सिर्फ कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर इस प्रेजेंट सेटअप ने बना दिया। इस प्रेजेंट सेटअप ने एक साजगार माहौल वहां बनाया, लोग खुल के। नहीं तो बुलेट की बात ये नहीं कि बुलेट चलाते थे, बुलेट की हवा बुलेट की जो एक वहशत जिसको हम बोलते हैं, वो हर तरफ छाई रहती थी। और कुछ सियासतदान भी नहीं चाहते थे जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो। मैं खुले तौर पे एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर चाहता हूँ, वो खौफ सरकार ने हटाया, पाकिस्तान को एक करारा जवाब दिया। ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन बाकी जितने हैं वो कामयाब रहे। एक मक्खी भी पाकिस्तान से यहाँ नहीं आ सकती है, आई तो वापस नहीं जाएगी। ये एक आपने लोगों को एक जो कॉन्फिडेंस है उसको बहाल करने में मैं सलाम करता हूँ मरकज की जो भी सरकार है, जिस ढंग से भी उन्होंने डील किया। और लोग तो 40% की बात करेंगे, अगर आप थोड़ा टाइम और बढ़ाती 7, साढ़े 7, 8 बजे तक, शायद कि 50% तक चली जाती। लोग अमन पसंद है, पूरी दुनिया जानती है कश्मीर आपसी रवादारी और मोहब्बत का एक ऐसी जगह है जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में की जाती है। जहां तक आर्टिकल 370 की बात ये पीडीपी के मेरे भाई कहते हैं, आर्टिकल 370 तो 62, 64 से ही इरोड कर करके सक्सेसिव सरकारों ने उसकी धज्जियां उड़ा दी थी। हम तो शुक्रगुजार हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि हमें भारत के बाकी राज्यों की तरह सामान्य देखने का अवसर मिला है और हम भी उस एक फ्लोरिशिंग यूनियन टेरिटरी बने जिस तरह बाकी यूनियन टेरिटरीज है। ये सिर्फ पत्थरबाजी को और अलगाववाद को ही यूज कर करके पिछले 70 साल इन्होंने वेस्ट कर दिए, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि काजमी साहब, आप ये कह रहे हैं कि असली हथियार जो है वो पत्थरबाजी को बनाया गया। असली हथियार उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया गया ताकि जो शांति कश्मीर में रहनी चाहिए घाटी में वो बनी ना रहे और चीजें डिसरप्ट होती रहे, लोकतंत्र से लोगों का भरोसा उठे और उसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए बीते 2 दशकों में हमने वो तस्वीर देखी जिसका जवाब इस बार के वोटिंग परसेंटेज से निकलकर सामने आया। थोड़ी सी फॉल बैक की आवाज बढ़ाएंगे, टीम को रिक्वेस्ट करूंगी, लेकिन इसी बीच में तजम्मुल मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, श्रीनगर से हमारे साथ लाइव हैं। तजम्मुल, आज की जो तस्वीर और जो वोटिंग परसेंटेज के साथ देखने को मिली, आज पर इसलिए चर्चा करनी जरूरी है क्योंकि हम कश्मीर को जन्नत के तौर पर देखते हैं। क्योंकि कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा, और यही एक वजह है कि वहां पर भी उसी तरीके से संविधान और लोकतंत्र की खूबसूरती नजर आए जैसा कि देश के बाकी हिस्सों में नजर आती है। इस बार जब लोग बाहर निकले, उनके ख्याल क्या थे, उनके भाव क्या थे, उम्मीद क्या है? क्या वो चाहते हैं कि भाई राजनीतिक प्रतिनिधित्व हमारा भी होना चाहिए, हम ऐसे क्यों चलें ताकि हम तक भी विकास पहुंचे, हम तक भी योजनाएं पहुंचे, हमारा रिप्रेजेंटेशन भी हो, भले ही सीट्स बहुत कम हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई तो हो जो हमारा प्रतिनिधित्व करे। देखिए पूर्णिमा जी, जिस वक्त आप घाटी के अंदर ऐसे माहौल को देखते हैं तो शायद बहुत लोग खुश होंगे, बहुत लोग ज्यादा खुश भी नहीं होंगे। लेकिन मैंने जब काकापोरा पुलिस स्टेशन के पास में जो वहां लोगों से बातचीत की, उसके बाद पोलिंग सेंटर भी गया, जो बीते इंतखाबात हुए थे वहां पर जस्टिस हसनैन मसूदी ने 3 पोलिंग स्टेशन से 14 वोट लिया था और आज के वक्त में 2300 के आसपास में वहां पे वोट पड़ा। इसी तरह से त्राल के हाई स्कूल के पास से जब मैं निकला, वहां बीते साल में पार्लियामेंट मेंबर चुनते वक्त 5 वोट पड़ा था, वहां आज 1500 वोट पड़ा है। भले वोट किसको पड़ा है किसको नहीं पड़ा है, लेकिन वाकई जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसमें तब्दीली आई। हम भी जब इन इलाकों में श्रीनगर के डाउनटाउन से गुजरकर जब आप जड़ीबल से नवटा चौक जाते थे तो आपको नाका चेकिंग भी रास्ते में मिलती थी, सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट होती थी। आज रिलैक्स था, इंटरनेट काम कर रहा था, वॉइस कॉल्स काम कर रहे थे। और लोगों से जब मैंने बातचीत की, मैंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में बाहर आने के क्या माने हैं, तो हर शख्स ने, हर औरत ने, मर्द ने, बुजुर्ग ने यह कहा कि आज का वोट जो हमारा है, हमें काफी वक्त से बड़ी मुसीबतों में है, लोगों के मुश्किलात बहुत ज्यादा है, पानी, बिजली, सड़क, सेहत की व्यवस्था जो है उसको बेहतर करना होगा। लेकिन बदकिस्मती से कि 2 नेशनल पार्टीज के लीडर जो थे, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का डायरेक्ट उम्मीदवार नहीं था, नहीं तो गालिबन एक अच्छा एक्सरसाइज था कि नेशनल पार्टीज के लिए जम्मू कश्मीर में वो किस तरह का माहौल देखते हैं। लेकिन कुल मिलाकर
इस स्थिति को आप भी कश्मीर आती रही, आप भी घंटाघर से पोलो व्यू, डल लेक से कर कहां मेरे साथ कवरेज के दौरान रही। आज हालात बदल गए हैं और जम्मू कश्मीर में आज कोई भी पोस्टर नहीं लगा जिसमें किसी कैंडिडेट को थ्रेट किया गया हो। किसी अमूमन पूर्णिमा जी क्या होता था, जब असेंबली में या पार्लियामेंट में मेंबरान अपना फॉर्म दाखिल करते तो अगले रोज जो है डेली जो यहाँ के न्यूज़पेपर हैं उनमें रिजिग्नेशन, मास रिजिग्नेशन दी जाती थी। ये वो हफ्ता था जब जम्मू की 2 सांसद की सीटें, कश्मीर की 1, श्रीनगर, राजौरी, बडगाम और बाकी सीटें जो है बाद में आएंगी। लेकिन साफ तौर पर आंकड़े बता रहे कि माहौल बदल गया, माहौल अच्छा है। लेकिन इसमें तमाम मेन स्ट्रीम पार्टियों ने अपना इन्वेस्टमेंट दिया, सबों ने पॉजिटिव रोल अदा किया और लोग बाहर आए। यही जमहूरियत की सबसे बड़ी जीत है। एक एडिशनल क्वेश्चन और उस पर एक जल्दी से जवाब तजम्मुल मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि मुझे याद है जब बुरहान वानी का जनाजा निकल रहा था और किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग नजर आए थे, और वही त्राल का दादासरा का इलाका है जहां पर 0.5% के आसपास वोटिंग हुआ करती थी, लेकिन इस बार वहां की जो वोटिंग रही वो 37.52% रही है। वहां के लोग ये कहते हैं कि अब कोई बहिष्कार करने को नहीं कहता है। जाहिर है कि जब कश्मीर के नुमाइंदे देखते होंगे कि बाकी हिस्सों में देश के विकास की योजनाएं पहुंच रही हैं, लाभ पहुंच रहा है, तो उससे अछूते क्यों रहे? क्या मैं ये कहूं कि आतंक पर, अलगाववाद पर विकास भारी पड़ता हुआ इसी के साथ नजर आ रहा है और लोगों को मौका मिला है, लोगों को मौका मिला है अपने उस अधिकार का इस्तेमाल करने का, बिना किसी डर और बिना किसी खौफ के। बिल्कुल, देखिए एक सबसे बड़ा फोरम सेपरेटिस्ट फोरम था जो जम्मू कश्मीर में अमूमन इन मौकों पर हड़ताल की कॉल दिया करता था। दुकानों के शटर नीचे होते थे और कारोबारी इदारे और बाकी स्कूल्स वगैरह जो है बंद हुआ करते थे। और आज सरकार ने तातीर का ऐलान किया था, छुट्टी का ऐलान किया था जिन जिन इलाकों में हुआ, यानी मतदान के दिन में। अब जब त्राल की आप बात करते हैं, बुरहान वानी के बाद कितने ही कमांडर आए और कितने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ऑपरेशंस भी हुए, लेकिन त्राल में जब मैंने एक आम शहरी से बातचीत की, देखिए जब हम इन लोगों तक पहुंचते हैं वो अपनी बात जरूर बताते हैं। वो जम्मू कश्मीर में कहते हैं कि ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप है इसमें आपका विधायक जरूरी है, सांसद आपका जरूरी है। जो आपका जो होमवर्क है, जो आपके इश्यूज हैं, वो सांसद में लेके डायरेक्ट होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंचाएगा। मुझे लगता है कि लोगों के लिए एक अच्छा मौका था और लोगों ने बर वक्त अच्छा फैसला लिया। माजी में धूस दबाव बहुत ज्यादा होता था कई एक फोरम्स की तरफ से जो इस वक्त नजर नहीं आया, और यही वजह है कि उम्मीदवारों ने बड़े आराम के साथ प्रचार भी किया, डोल डफ गाने बजे, बहुत कुछ हुआ। लेकिन 370 के साये में स्टेटहुड और बाकी मुतालबात भी लोगों से दोबारा वादे किए गए लीडरान की तरफ से। लेकिन त्राल, अवंतीपोरा, कुलगाम, शोपियान, पुंछ, राजौरी में आज जो माहौल है वो बहुत ज्यादा बेहतर है जो बीते 30 वर्षों में हमने कभी नहीं देखा। बिल्कुल, और ये तस्वीर हर एक देशवासी देखना चाहता है, कश्मीर की ये खूबसूरत तस्वीर हर एक देशवासी देखना चाहता है। और आपको तो तजम्मुल याद होगा जिस तरीके से जब हम सांसद का रिपोर्ट कार्ड करने के लिए पहुंचे तो बहुत नाराजगी थी लोगों के बीच में।